जिम जा रहे हो पर फिर भी चेस्ट ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि आप पुश डे ही गलत कर रहे हो। तो जैसा आप सब जानते हैं, मैं हूं सूरज और मैंने शुरू किया है 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज, जिसमें मैं आज है डे पुश डे। पुश डे यानी चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप का डे। मैं आपको बताऊंगा कैसे पुश डे को अपने पुश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पुश डे का पहला वर्कआउट, इंक्लाइन बेंच प्रेस। ये आपके अपर चेस्ट के लिए होता है। तो ये आपको कैसे परफॉर्म करना है। बैक, पहले तो आपको सीट अपना एक एंगल लेनी है, बैक में आर्च रखना है और एक अपने हिसाब से एंगल लेना है, बहुत वाइडर नहीं, बहुत लोअर नहीं। ग्रिप टाइट एकदम रखेंगे, चेस्ट अप, स्लो डाउन, चेस्ट अप, स्लो डाउन। इसमें आपको जर्क नहीं करना है, स्लो परफॉर्म करना है। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे वर्कआउट पे। जैसा मैंने आप सबको बताया था पहले भी, इंक्लाइन बेंच प्रेस दूसरा एक्सरसाइज है। ये हमें 30 डिग्री पे ही रखना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। 30 डिग्री बेस्ट एंगल होता है। इसको भी आपको परफॉर्म करने के लिए मैंने पहले भी जैसे फॉर्म बताया था वही सेम करेंगे। स्लो पुश। इसमें आप बस एक कोशिश करेंगे, इस डंबल को जितना आप नीचे ला सकते हो उतना फुल रेंज ऑफ मोशन आपको लेना है। और एक चीज और नोटिस करनी है जो मैंने अगले वीडियो में बताना भूल गया था आपको, ये डंबल टच नहीं करना है। ये आपको डंबल यहीं उठाना है, यहीं उठाना है, डंबल टच नहीं करना है। आपको एकदम ऐसे ही स्लो परफॉर्मेंस करनी है। बाकी चलिए चलते अपने तीसरे वर्कआउट पे। आप, मैंने इसको पहले भी बता चुका था कि ये कैसे करनी है, फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। सेम वही, आपको ये हाथ उतना ही ऊपर लेके आना जहाँ आप चेस्ट के एकदम मिडिल चेस्ट के सामने हो। स्लो स्लो स्लो, सेम ऐसे आपको जितने एकदम चेस्ट खुलना चाहिए, इसमें फील हो। हाथ एकदम बिल्कुल सीधा रखना है, क्लोज, स्लो स्ट्रेच। आप जितना स्लो, आइसोलेशन मूवमेंट है, काफी अच्छे आइसोलेशन मूवमेंट में काउंट होता है, इसलिए बेस्ट है। तो हम चलते अपने फोर्थ वर्कआउट पे। ये हमारे पुश डे का फोर्थ वर्कआउट, जो चेस्ट का लास्ट वर्कआउट है। इसको आपको तीनों वर्कआउट परफॉर्म करने के बाद ये परफॉर्मेंस करनी है। इस वर्कआउट का नाम है पुशअप। नॉर्मली सबको ये करता है, बस आप जैसे कि चेस्ट में वार्म अप में आप उसको करते हैं, लेकिन वार्म अप में नहीं करना आपको। पुश डे के दिन स्ट्रेचिंग करने के बाद आप वो तीनों वर्कआउट परफॉर्मेंस करेंगे, उसके बाद फिर आपको पुशअप करनी है। पुशअप स्ट्रेट एकदम वही एंगल है, पुशअप समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 2 3 4, सेम आपको ऐसे ही पुशअप करने हैं। इसमें कोई काउंट नहीं है कि आपको इतना रैप लगाना है, इतना। आपको 3 सेट लगाना है, तीनों फेलियर तक जाना है। आपके चेस्ट मसल को एकदम फेलियर तक पहुंचा ले जाना है, चेस्ट एकदम फेल हो जाए। इसके बाद हम चलते हैं अपने शोल्डर के वर्कआउट पे। तो चलिए मैं बताता हूँ नेक्स्ट वर्कआउट कौन सी है। ये हमारे शोल्डर का वर्कआउट, शोल्डर प्रेस। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सीट एकदम 90 डिग्री नहीं रहेगा, सीट आपको थोड़ा मोल्डी रखना है, 70 85 यही रखना है एंगल। वही सेम, आपको चेस्ट टाइट एकदम रखनी है, चेस्ट एकदम अप, टाइट, नंबर टाइट। इसमें भी वही करना है, डंबल को टच नहीं करना है, डंबल को दूर ही रखना है। ये, तो चलिए मैं चलता हूं अपने शोल्डर के सेकंड वर्कआउट पे। ये हमारे शोल्डर का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो मैंने आपको पहले ही बताया था, डंबल लेटरल रेजेस। इसको परफॉर्मेंस करने का वही सेम तरीका है, डंबल को यहाँ से उठाना है, ये टर्न 1 2 3 4, सेम ऐसे परफॉर्मेंस करना है। और ये चीज का ध्यान रखना है, आपको डंबल उठाते टाइम ये टर्न होना ही चाहिए, क्योंकि आप अभी मसल माइंड कनेक्शन बना रहे हैं। आप स्ट्रेट उठाएंगे, आप बहुत लोगों को देखते हैं कि ऐसे भी करते हैं, ये एंगल गलत नहीं है, लेकिन बिगिनर के लिए नहीं सही है, क्योंकि वो अभी उतना माइंड मसल कनेक्शन बना नहीं पाते हैं। इसलिए आपको ऐसे उठानी है,
ये आपको टर्न रखना है, इससे आपका मसल माइंड कनेक्शन मजबूत होता है। तो चलिए हम अपने चलते हैं ट्राइसेप के वर्कआउट पे। उस डे का है ट्राइसेप का वर्कआउट, वर्कआउट नंबर 1 ट्राइसेप के लिए, जिसको आपको सही परफॉर्मेंस करने के लिए। बहुत लोग इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, पहला ये तो है यहाँ खड़े हो जाते हैं, दूसरा गलती करते हैं, ये आपको नहीं करना है। आपको एक सीधा वेट लीजिए, एक राइट एंगल बनाइए, एक आगे आपको हाथ आगे रखना है, यहाँ नहीं लेके आना है। आपको जहां वेट है वही सेम 1, आपको यहाँ एंगल खोलने हैं 1 2 3 4 5, सेम स्लो कंसंट्रेशन, पूरा डाउन, स्लो, पूरा डाउन अप। सेम आपको ऐसे परफॉर्मेंस करना है। चलिए चलते हैं अपने ट्राइसेप के वर्कआउट नंबर 2 पे। ये हमारे ट्राइसेप के लिए है दूसरी वर्कआउट, स्कल क्रशर। इसको परफॉर्म करने का तरीका सेम, को फ्रैग बेंच ले लेना है, सेम टच, बैक में आर्च। ये आपको फोरहेड, आपको यहाँ चेस्ट के सामने नहीं, फोरहेड के सामने रखना है। सेम फोरहेड के सामने रखेंगे, यहाँ से डाउन अप, डाउन अप, पूरा डाउन, पूरा अप, पूरा लेना है आपको। और इसमें भी जर्क नहीं देना है, जितना आप स्लो कर सकते हो उतना स्लो करिए। सेम परफॉर्मेंस ऐसे ही करनी है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसके बाद आपको क्या करना है। जैसे हमारे पुश डे का 10 वर्कआउट ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम करेंगे एब्स के 2 वर्कआउट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपके 2 वर्कआउट जो फेवरेट हैं वो आपको करने हैं, कोई भी आप कर सकते हैं। लेग रेजेस कर लीजिए, क्रंचेस कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद आपको वो परफॉर्मेंस करने के बाद आपको फिर या फिर ट्रेडमिल कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग, कार्डियो, लाइट वेट कार्डियो करना है 15 मिनट कम से कम। और ये आपको जितना भी मैंने वर्कआउट बताया, इसको आपको 3 सेट करने हैं, 12 से 15 रेपिटेशन। प्रोग्रेसिव ओवरलोड हर हफ्ते करना है, मैंने आपको पहले ही बताया प्रोग्रेसिव लोडर मेन है। और एक बात का आप याद रखें हमेशा कि वर्कआउट से कुछ नहीं होता, काम करती है कंसिस्टेंसी, इसलिए आप अपने आप कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं, मैं 100 डे फॉलो कर रहा हूं अपने ट्रांसफॉर्मेशन को, तो इसके लिए मुझे आप सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।